हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों का होगा बीमा, सीएम 15 को कर सकते हैं बड़ी घोषणा। एक बड़ी खबर की झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार उन्हें बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 अगस्त को झंडा तोलन के बाद इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस दिशा में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग काम कर रही है। पारा शिक्षकों के लिए नियमावली बन रही है। वहीं दूसरी ओर कल्याण कोष का भी गठन किया जा रहा है। कल्याण कोष के जरिए सभी पारा शिक्षकों का बीमा कराया जाएगा। इसके दायरे में पारा शिक्षकों के अलावा केजीवी और बीआरपी सीआरपी कर्मी भी आएंगे। विभाग ने जो भी प्रस्ताव तैयार किया है उसके अनुसार अब 5 लाख तक की बीमा राशि का लाभ शिक्षक कर्मियों को मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा लाभ पारा शिक्षकों को बीमा कंपनियों से कैसे मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टेंडर निकालने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंतरिक मूल्यांकन से 7 बिंदुओं पर मिलेंगे 20 अंक। एक बड़ी खबर की झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट तैयार करने को लेकर रेगुलेशन जारी कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जुलाई के अंतिम सप्ताह तक जारी होने की पूरी संभावना है। मैट्रिक और इंटर में क्रमशः 9वीं और 11वीं की परीक्षा में मिले अंक से 80% मिलेगा, जबकि 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन से दिए जाएंगे, जो 7 बिंदुओं पर निश्चित किया गया है। इसमें क्लास में छात्रों का प्रदर्शन, मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर लिए गए आंतरिक परीक्षा में छात्रों का मूल्यांकन और ऑनलाइन क्लास में छात्रों को प्रदर्शन को भी देखा जाएगा। और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में छात्रों का प्रदर्शन और 9वीं और 11वीं में छात्रों की उपस्थिति और 9वीं और 11वीं में मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षा में मिले अंक और 9वीं और 11वीं में आंतरिक मूल्यांकन को भी शामिल किया जाएगा। जैक ने कहा है कि जिस विषय में प्रैक्टिकल है और किसी कारण से छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सका है तो उसके लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से एकाएक कमजोर पड़ा मानसून। झारखंड में मानसून एकाएक कमजोर पड़ जाने से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी है। कल दिन में धूप खिली रही, वहीं शाम में एकाएक कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज और कल कई जिलों में बारिश हो सकती है। धनबाद समेत राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इन जिलों में धनबाद के साथ साथ जामताड़ा, देवघर, दुमका, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ जैसे जिले शामिल है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 94 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 7, चतरा से 1, देवघर से 5, धनबाद से 2, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 20, गढ़वा से 6, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 1, गुमला से 1, हजारीबाग से 6, जामताड़ा से 4, खुट्टी से 2, कोडरमा से 2, लातेहार, लोहरदगा, पलामू से 1, रामगढ़ से 5, रांची से 3, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 5, सिमडेगा से 8, पश्चिमी सिंहभूम जिले से 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 148 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो, देवघर, धनबाद से 4, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 21, गढ़वा से 14, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 1, गुमला से 13, हजारीबाग से 6, खुट्टी से 2, कोडरमा से 3, लातेहार से 2, लोहरदगा से 2, पलामू से 4, रामगढ़ से 3, रांची से 45, साहिबगंज से 2, सरायकेला से 4, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 4 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 949 हो गई है, जिसमें बोकारो में 44, चतरा में 24, देवघर में 41, धनबाद में 35, दुमका में 31, पूर्वी सिंहभूम में 109, गढ़वा में 34, गिरिडीह में 22 एक्टिव केस है। वहीं गोड्डा में 7, गुमला में 47, हजारीबाग में 58, जामताड़ा में 20, खुट्टी में 7, कोडरमा में 8, लातेहार में 27, लोहरदगा में 28, पलामू में 15, रामगढ़ में 8, रांची में 294, साहिबगंज में 13, सरायकेला में 26, सिमडेगा में 88 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 19 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो और धनबाद में 1 मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, परिवहन मंत्री से मिले बस संचालक, सेवा शुरू करने की लगाई गुहार। झारखंड प्रदेश बस एसोसिएशन ने राज्य सरकार से 1 जुलाई से बसों के परिचालन की अनुमति मांगी है। प्रदेश अध्यक्ष सचिव दयानंद सिंह और रांची बस ओनर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इस संबंध में परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन और परिवहन सचिव के सोन को ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं सरकार से अब विलंब बसों के परिचालन करने की अनुमति देने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर किसानों के बैंक खाते में आने वाली है अगली किस्त 2000 रुपये। कोरोना काल में लगातार परेशानियों से जूझ रहे किसानों के लिए अच्छी खबर है। सरकार जल्द ही उनके बैंक खाते में 2000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि
राशि भेजने की तैयारी में है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में ये राशि उनके बैंक खातों में भेज दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में अफसर नियुक्ति की परीक्षा जल्द लेगा जेपीएससी। झारखंड में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण की दर कम हो रही है वैसे वैसे नियुक्ति की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है। फिलहाल वैसे रिक्त पद भरे जाएंगे जिसके लिए पहले विज्ञापन निकाले जा चुके हैं। हर हाल में अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्ति स्थानीय लोगों का ही हो। इस कड़ी में झारखंड लोक सेवा आयोग अब अफसर नियुक्ति के लिए संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा लेने की तैयारी में है। वर्तमान सरकार ने अगले कुछ दिनों में झारखंड में खाली सभी बड़े पदों पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 30 जून तक समीक्षा कर पूरी रिपोर्ट जिलों से उपलब्ध होने के बाद अफसर नियुक्ति की परीक्षा को लेकर तिथि घोषित की जाए। वहीं दूसरी ओर 252 पदों पर होनी है नियुक्ति। जेपीएससी के द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2017, 18, 19 और 20 यानी कि 4 वर्षों के लिए होगी। इसमें करीब 6 लाख प्रतियोगी शामिल होंगे। इस परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर कुल 252 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरना, मसान और हड़गड़ी स्थलों का होगा सौंदर्यीकरण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य भर के जनजातीय समुदाय के धार्मिक और पवित्र स्थलों सरना, मसान, हड़गड़ी स्थलों के सौंदर्यीकरण की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अधिकतम 5 करोड़ तक की योजना लाई जा सकती है। 25 लाख तक की ऐसी योजनाओं का काम लाभुक समितियों के जरिए कराया जाएगा। कैबिनेट सचिव ने बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए बताया है कि कुल 8 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही इधर अनुकंपा पर नियुक्ति के नियमों में ढील दी गई है। कैबिनेट ने एक अन्य प्रस्ताव में सेवा काल में मृत सरकारी कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नौकरी में नई नियमावली को मंजूरी दी है। इसके तहत अब आवेदक के लिए शैक्षणिक योग्यता में हिंदी टाइपिंग की अर्हता को शिथिल कर दिया गया है। नौकरी मिलने के बाद टाइपिंग की निर्धारित क्षमता हासिल करनी होगी। वहीं सरकारी कर्मियों को तोहफा दिया गया है। उनके एनपीएस के तहत सरकारी अंशदान की राशि 10% से बढ़ाकर 14% करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला 1 जुलाई 2021 की तिथि से लागू हो जाएगी। साथ ही इधर किसानों की मुआवजे के लिए 25 करोड़ का फंड, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत 25 करोड़ के कोफर्स फंड के गठन को भी मंजूरी दी गई है। किसानों की फसल का नुकसान होने पर इस फंड से आने वाले ब्याज से मदद पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने सीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 85.70 करोड़ की राशि को मंजूरी दे दी है और झारखंड के न्यायालयों में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के तैयार प्रस्ताव को राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजे जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने हम आदेश में कहा है कि सभी राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम को 31 जुलाई तक लागू करे। कोर्ट ने राज्यों को कहा है कि जहां तक महामारी की स्थिति बनी रहती है तब तक वे कम्युनिटी किचन चलाए और प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन मुहैया कराए। इस दौरान मजदूरों का डेटा तैयार करने में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से प्रवासी मजदूरों का डेटा तैयार करने में हो रही देरी और लापरवाह रवैये को माफ नहीं किया जा सकता है। वहीं इधर सभी राशन डीलरों और लाभुक परिवारों का टीकाकरण अनिवार्य। सरायकेला समगनालय सभागार में उपायुक्त श्री आरवार राजकमल की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग और आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक कल की गई। इस समीक्षा बैठक में उन्होंने जून महीने के शेष बचे राशन वितरण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के साथ ही सभी मृत कार्डधारी और राशन योजना से संबंधित अन्य लंबित मामलों को नियम अनुसार जल्द से जल्द निष्पादन करने को कहा है। साथ ही सभी डीलरों और राशन कार्डधारियों को अनिवार्य रूप से कोरोना का टीका लेने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने जेपीएससी, राज्य सरकार और सफल अभ्यर्थियों से मांगा जवाब। झारखंड में टाउन प्लानर नियुक्ति परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग और असिस्टेंट टाउन प्लानर परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को मामले में जवाब पेश करने को कहा है और सभी को 10 अगस्त से पहले अपना जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य में इतिहास विषय के 16 फीसदी शिक्षकों की हुई नियुक्ति। राज्य के +2 हाई स्कूलों को 16 पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड
टीचर मिले हैं। सभी पीजीटी सरकारी स्कूल के बच्चों को इतिहास विषय की शिक्षा देंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की राज्य स्तरीय स्थापना समिति ने पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति पर निर्णय ले लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अभिभावकों की सहमति के बिना फीस में नहीं बढ़ोतरी कर सकते हैं निजी स्कूल। एक बड़ी खबर की राज्य के निजी स्कूल बिना अभिभावकों की सहमति और जिला स्तरीय कमेटी की मंजूरी के फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। स्कूल स्तर से ही फीस बढ़ाकर भुगतान के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकते हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसको लेकर जिलों को निर्देश देने की तैयारी में है। कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए ट्यूशन फीस और आवश्यक मद छोड़कर पिछले साल की तरह अन्य फीस में छूट दी जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोविड वैक्सीन खत्म, 2 जुलाई तक आएगी खेप। झारखंड में मंगलवार को कोरोना टीके का स्टॉक खत्म हो गया है। इसके कारण टीकाकरण अभियान पर ब्रेक लग गया है। 2 जुलाई को टीके की 6 लाख डोज राज्य को मिलने वाली है। इसके बाद ही टीकाकरण हो सकता है। खूंटी और 2 अन्य जिलों में टीके की कुछ डोज बची हुई है जो बुधवार को दिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के वरीय आईईसी प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया है कि 2 जुलाई को टीके की 6 डोज मिलने की उम्मीद है। इसके बाद अभियान सामान्य ढंग से चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को टीका खत्म होने की सूचना दे दी है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार तीसरी लहर से बचाव के लिए संकल्पित है। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने कहा है कि तीसरी लहर से बच्चों में असर ज्यादा दिखेगा। इसके लिए राज्य सरकार सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के साथ सामंजस्य स्थापित कर कार्य योजना तैयार कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के कार्यों में तेजी लाने का दिया निर्देश। डीसी छवि रंजन ने मंगलवार को जिले में मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और बैठक में डीसी ने जिन प्रखंडों में मनरेगा के कार्यों में कम प्रगति पाई वहां तेजी से काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने को कहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए डीसी ने पिछले 4 वर्षों से लंबित मामलों की भी समीक्षा की। वहीं दूसरी ओर झारखंड में राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई को झलसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के निर्देश पर राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 जुलाई को होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के द्वारा इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनलॉक 4 पर निर्णय, आज मिल सकती है नई छूट। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य में अनलॉक 4 लागू करने के लिए निर्णय लेगी। पिछले हफ्ते बिना कोई नई छूट दिए अनलॉक 3 को ही एक और हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए 1 जुलाई तक लागू किया है, लेकिन इस बार नई छूट की संभावना है। सरकार जारी पाबंदियों में कुछ और छूट देने पर निर्णय लेगी। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान इस समय राज्य में बाजार शाम के 4 बजे खुल रहे हैं। बाजार खुलने का समय बढ़ाने और वीकेंड पर मेडिकल सेंटर और दूध के आउटलेट के अलावा राशन, सब्जी, फल और खाने पीने की दुकानें खोलने पर विचार किया जा सकता है। वहीं बस परिचालन को अनुमति दी जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल्द होगा 20 सूत्री और निगरानी कमेटियों का गठन। राज्य में जिला और प्रखंड स्तर पर 20 सूत्री और निगरानी कमेटियों का गठन जल्द की जाएगी। मंगलवार को राज्य मंत्री परिषद की बैठक के बाद मंत्री आलमगीर आलम और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री से इस मामले पर विचार विमर्श किया है। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस की ओर से इस संबंध में अनुशंसा के लिए एक कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी और मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी वरीय नेताओं की कमेटी गठित कर इस संबंध में अनुशंसा ली जाएगी। इसके साथ ही इधर मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाव में जुटी सरकार। राज्य सरकार कोरोना के साथ साथ मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए जुट गई है। इसके लिए इस अवधि में इसके बचाव को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के लिए सर्विलेंस के निर्देश सभी उपायुक्तों को दे दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने विस्तृत दिशा निर्देश उपायुक्तों को भेजा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम में 1 जुलाई से आने लगेंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के आवेदन। धुरुआ में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट के फ्लैट की बुकिंग के लिए आवेदन आने का सिलसिला 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा। रांची नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड फॉर्म देखने के बाद मंगलवार को कई लोगों ने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों को आवेदन बनाने में समय लगेगा। जिनके पास आय प्रमाण पत्र पहले से मौजूद है वे 1 जुलाई से इस प्रोजेक्ट में आवास हासिल करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सिद्धू कान्हू के वंशजों को ना नौकरी ना आवास। आज हूल दिवस है और 1855 में आज ही के दिन में हूल क्रांति की शुरुआत हुई थी। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव समेत शहादत देने वाले शूरवीर योद्धाओं को आज
आज याद किया जाता है। कोरोना के चलते संथालियों के तीर्थ स्थल साहेबगंज के भोगनाडीह में 2 साल से हुल दिवस पर सदा समारोह की जा रही है। हुल क्रांति का गवाह भोगनाडीह गांव में विकास की वे तस्वीर नहीं दिखती जिनका ये हकदार है। सिद्धू कान्हू के वंशजों नौकरी और आवास को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएमसी चुनाव को संशोधित मतदाता सूची का प्रकाशन। चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में धनबाद नगर निगम के आसन चुनाव को देखते हुए विखंडित मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन मंगलवार को जिला निर्वाचन विभाग ने कर दिया है। साथ ही विभाग ने मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी तरह की त्रुटि के संशोधन के लिए दावा आपत्ति आगामी 10 जुलाई तक मांगा है। वहीं दूसरी ओर पटरी पर लौटेगी सोनरेखा व धनबाद पटना इंटरसिटी। धनबाद से खुलने और गुजरने वाली ज्यादातर महत्वपूर्ण ट्रेन पटरी पर लौट गई है। अब सिर्फ धनबाद से पटना जाने वाली सुबह की इंटरसिटी और जमशेदपुर को जोड़ने वाली सोनरेखा एक्सप्रेस की बारी है। दोनों ट्रेन जुलाई से चल सकती है। धनबाद रेल मंडल ने इस ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव पूर्वी मध्य रेलवे मुख्यालय को भेज दिया है। इसके साथ ही धनबाद चंद्रपुरा पैसेंजर, धनबाद झारसुगुड़ा मेमू और गोमो 54 पैसेंजर को भी चलाने की अनुमति मांगी है। सभी ट्रेन पिछले साल मार्च से ही बंद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जल जीवन मिशन के तहत केंद्र ने झारखंड को दिए 2479 करोड़। हर घर में नल से शुद्ध पानी पहुंचाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने झारखंड को जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2021-22 के लिए अनुदान की राशि को बढ़ाकर 2479.88 करोड़ रुपए कर दी है। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने राज्य को अनुदान में 4 गुना वृद्धि को मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने झारखंड को भरोसा दिया है कि राज्य में प्रत्येक ग्रामीण घर में 2024 तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए राज्य को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरी ओर मदरसाओं को खोलने की मांग, मंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल। एदार ए सरिया झारखंड का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से मिलकर मदरसाओं को खोलने की मांग की है। इस संबंध में मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और ज्ञापन में कहा गया है कि मदरसे बंद होने से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ज्यादातर छात्र गरीब है, उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, ऐसे में वे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आवास योजना में भूमिहीन लाभुकों को मिलेगी जमीन। गोड्डा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना और भूमिहीन लाभार्थी से संबंधित कल समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभिन्न प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारियों से भूमिहीन लाभार्थियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया है और भूमिहीन लाभार्थियों का सत्यापन जल्द से जल्द करने और भूमिहीनों को जमीन मुहैया कराने का निर्देश दिए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही।